नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज खुद एक बार फिर रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान नवनियुक्त ऑनरेबल वाइस चांसलर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आर.पी. सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपको रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं इस पद को सुशोभित करने के लिए। धन्यवाद आपका, सब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जितना मैं प्रोफाइल आपका जान पाया, डॉक्टरेट, पीएचडी, डिलीट और राजनीतिक शास्त्र से आपने पीएचडी की। उसके बाद आपका विषय भी सेकुलरिज्म ऑन भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कुछ विषय आपका रहा है। जो आपका शिक्षा का लंबा चौड़ा अनुभव है, कितनी मददगार साबित होगा इस चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के इस पद पर, जिम्मेवारी के इस पद पर बैठकर नीतियों का निर्धारण, शिक्षा को आगे बढ़ावा देना और जो चल रहे कोर्स हैं उनको गति प्रदान करने में? सबसे पहले तो उच्चतर शिक्षा में ये मेरा कोई पहला कार्य नहीं है, क्योंकि पिछले लगभग 30 साल से मैं हायर एजुकेशन में कार्यरत हूँ और तकरीबन 15 साल से मैं विभिन्न ऐसे पदों पे काम कर रहा हूँ जो नीति निर्धारक पद हैं। उसमें किसी न किसी रूप से देश के कई विश्वविद्यालयों में उनकी कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मुझे बहुत अच्छे से इस बात का पता है कि किसी भी उच्च शिक्षा कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई वो महाविद्यालय है या वो विश्वविद्यालय है, उसमें किस ढंग से प्रशासनिक के साथ साथ अध्यापन के कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें किस प्रकार से खेलों में, एकेडमिक्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ जो टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें भी एक काम करने की भावना को किस ढंग से हम जागृत करके और उसको एक दिशा प्रदान करके किसी भी संस्था की उन्नति को का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो मैं इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे ये प्रोफेशन दिया है। मैं प्रोफेसर हूँ और हम देश में नागरिकों के, विद्यार्थियों के, युवाओं के नवनिर्माण का, संस्कार निर्माण का, उनके ज्ञान के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। देश में एक जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय एक बहुत ज़्यादा संभावना जिसमें है, एक नया विश्वविद्यालय है और अपने आप में काफ़ी चीज़ें स्थापित हो चुकी हैं। यहाँ पे कुछ कार्य ऐसे हैं जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि यहाँ करने योग्य हैं और जो इस विश्वविद्यालय को एक नई पहचान देंगे। नई शिक्षा नीति के तहत जो कोर्सेज यहाँ चलाए जा रहे हैं, जो और विद्यार्थियों में विभिन्न क्षेत्रों में उनके सर्वांगीण विकास के लिए कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उनको और गति प्रदान करने की और अच्छे तरीके से प्रतिबद्धता के साथ, कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। उसमें एक अच्छे लीडर की आवश्यकता होती है। अच्छा लीडर यानी जो मुखिया है, यदि वो खुद ऐसा कमिटमेंट के साथ काम करने वाला, ईमानदारी के साथ काम करने वाला होगा तो निश्चित तौर पे जो उसकी टीम है वो भी ठीक ढंग से काम करती है। मैं सकारात्मक व्यक्ति हूँ, ऐसा मेरा मानना है। मैं गांधी जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि कोई भी नकारात्मक यदि व्यक्ति है उसमें भी सकारात्मकता जगाई जा सकती है। क्या बात, तो इसलिए कहीं भी कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जहाँ निराश होने की बात होती है। तो चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय बहुत देखा भाला विश्वविद्यालय है और इसमें बहुत ज़्यादा विकास की संभावनाएं हैं। काम करने की आवश्यकता है। सभी टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ को और विद्यार्थियों को साथ लेके चलने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार भी कृत संकल्प है कि वो हरियाणा में शिक्षा के नए आयाम स्थापित करे, पूरा देश उन पे चले। ऐसा हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का और माननीय जो कुलाधिपति हैं उनका भी ऐसा जो है मानना है, ऐसी सोच है कि हमारे हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में हम तरक्की करें, विद्यार्थियों को और ज़्यादा रोजगारोन्मुख शिक्षा दे करके उनको एक ज्ञानवर्धक और एक संस्कार युक्त नागरिक बनाने का काम करें।
जी प्रोफेसर साहब, जब हम विश्वविद्यालय में एंटर कर रहे थे, आपको शुभकामनाएं देने के लिए, प्रेषित करने के लिए और आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, वास्तव में एक अलग सा एक एनवायरनमेंट महसूस हुआ कि एक नई पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा हमें महसूस हुई कि जो हम पढ़ते थे बचपन में, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, ऐसा कुछ नया आज महसूस हुआ कि सब द्वार खुले नजर आए विश्वविद्यालय प्रांगण के, कि सब लोग स्वागत के लिए दौड़े आ रहे हैं। और जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है और इस दिल में यूनिवर्सिटी बसी है। यूनिवर्सिटी में छात्र हैं, अध्यापक हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो दिल के अलग अलग पार्ट हैं। इस दिल को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी आपके पास है। कितना आप महत्वपूर्ण मानते हैं कि इस जो आपको दिल दिया है, इसको और खुशनुमा दिल और हंसता खेलता दिल आप बना पाएंगे? बिल्कुल। मैं दोबारा पुनः इस बात को दोबारा से बोल रहा हूँ कि मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे हायर एजुकेशन में काम करने का एक दायित्व मिला है, और वो भी चौधरी रणबीर सिंह जैसी यूनिवर्सिटी जो है मुझे दी गई है, उसमें काम करने का अवसर मिला है। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि मैं आह्वान भी करता हूँ अपने यहाँ के जो शिक्षक हैं, सम्मानित शिक्षक वर्ग और गैर शिक्षक सभी साथियों का ये आह्वान करता हूँ कि वो सारी चीज़ें छोड़ करके काम में लगें। जी, जब भी हम ठान लेते हैं कि ईमानदारी से हमें काम करना है और हम शिक्षा के लिए ही यहाँ हमारी नियुक्ति हुई है, शिक्षण कार्य ही हमें यहाँ करना है, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ही काम करना है, तो भगवान से जरूर जो अभी आप सकारात्मक ऊर्जा की बात कर रहे हैं वो प्राप्त होती है और एक जोश नया देखने को मिलता है, एनर्जी मिलती है, और उसी से वही एनर्जी सारे फिर प्रांगण में चैनलाइज होती है, वो जनता में भी जाती है, बच्चों के बीच में भी जाती है और वो कल्याण करती है। इसलिए मैं ये आह्वान करता हूँ अपने टीचर्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, कि वो बिल्कुल खुल करके बहुत अच्छे से कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, और ये यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होगी। हरियाणा की बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी जो मैं जो देख रहा हूँ कि जींद जो है, जैसा आपने कहा कि दिल है हरियाणा का, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, विद्यार्थी भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो और भी ज़्यादा विद्यार्थियों को हम बहुत अच्छे तरीके से उनके शिक्षण कार्य के साथ साथ रोजगारोन्मुख शिक्षा या ऐसे कोर्सेज या इस तरह के और कार्यक्रम करवाएंगे यूनिवर्सिटी में, जिससे विद्यार्थियों को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। तो मैं एक और भी अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मैंने बहुत लंबे समय तक हरियाणा के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया है, तो मुझे सारी समस्याओं का भी पता है और उनका निदान भी क्या है ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। शिक्षा के मंदिर में बिल्कुल भी राजनीति का कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जो टीचर्स हैं, यदि वो टीचर बन के आए हैं तो आधी समस्या तभी समाप्त हो जाती है, और जो बची कुछ समस्या है वो विद्यार्थियों को जब हम काम करते हैं, वो हमारे अपने बच्चे हैं, ये आत्मीयता के साथ एक संस्कृति का दूसरी पीढ़ी को संप्रेषण करना, ट्रांसमिशन करना, ये जिम्मेवारी हमारी है। यदि वो ठीक तरीके से होता है संप्रेषण, ट्रांजिशन यदि सही होता है तो विखंडित संस्कृति नहीं होती। देश में कौन सी समस्याएं हैं युवाओं में? भूख, गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, यही चीज़ें हैं। ये चीज़ें आदि तो ये हमारे दिमाग में ही चलती हैं। जब हम इसको सही दिशा में लेके जाते हैं तो सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हमें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अपना समय लगाने की ज़रूरत है, और वो यदि हम लगाते हैं तो हमें 100% कामयाबी मिलती है। मैं इस बात से बहुत एलर्जी खाता हूं कि कोई जिसको दूसरा कोई काम करना है, बिजनेस करना है तो बिजनेस लाइन में जाए, राजनीति करनी है तो वो राजनीति में जाए, जिसको शिक्षा देनी है, गुरु बनना है, जिसको अंतरंग मन से ईमानदारी से विद्यार्थियों के विकास के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके नवनिर्माण के लिए काम करना है, वही लोग इस प्रोफेशन में आए। और यदि वो गलती से आ गए तो छोड़ दें इस प्रोफेशन को। इसलिए हमें कमिटमेंट के साथ और ये संकल्प के साथ काम करना है कि हम केवल अपने विद्यार्थियों के समन्वित विकास के लिए काम करेंगे ईमानदारी से, तो फिर कोई समस्या नहीं। प्रोफेसर साहब, कुछ चैलेंजेस हैं विश्वविद्यालय के लिए। जब इनपुट की बात करते हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर एमए या पीएचडी का उस लेवल पे कोर्सेज हैं, लेकिन जो उसकी फसलें हैं उससे पहले के जो कोर्सेज हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे कॉलेजों में होने चाहिए, तो उस प्रकार के कोर्सेज आपकी इनपुट बनी रहे क्या? विश्वविद्यालय चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित
अनेकों महाविद्यालयों में इस प्रकार के कोर्सेज आप उनको चालू करने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी आप गाइडलाइन इशू करेंगे? दूसरा सर, आपने बताया कि आपका अनुभव बहुत लंबा चौड़ा है, आपको समस्याएं पता है, समाधान भी पता है। हमने भी एक बहुत बड़े चेयरमैन यूजीसी के ऑनरेबल चेयरमैन सर से बात की। उन्होंने बताया कि कुछ जब वो विजिट कर रहे थे, कुछ जगह कोर्सेज हो चुके थे, लेकिन वो जो प्रैक्टिकल लैब है उनका फुल यूटिलाइज वो सिस्टम में थे ही नहीं। तो किस तरीके से आप सुनिश्चित करेंगे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फुल यूटिलाइजेशन हो पाए, और जो संबद्धता की बात है महाविद्यालयों में वो कोर्सेज सही से आ पाएँ, ताकि आपके विश्वविद्यालय में इनपुट मिल पाए उन छात्रों को? पैसे का, बिल्डिंग का या कोई और फैसिलिटी का इनपुट से कोई लेना देना नहीं है जी। मैं आपको ये बता देता हूँ बात। जब हम कच्चे मकानों में रहते थे, और आज भी आप देखते हैं जो टॉप करते हैं बच्चे, कोई HPSC में जा रहा है, कोई और कहीं जा रहा है, कोई तो उनके पिताजी कहीं बर्तन साफ़ करने में लगे हुए हैं, कहीं साइकिल पंचर की दुकान पे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं कि बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर कम भी है, फैसिलिटी कम भी हैं, लेकिन यदि हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है जी। रही बात कोर्सेज की या विद्यार्थियों के लिए नई नई चीज़ों की या प्रयोगशालाओं की जो आप बात कर रहे हैं जी, वो समय के साथ सारी यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके, जो यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे बातचीत करके, कोई भी समस्या है वो हम सरकार से मिल करके उसको दूर कर सकते हैं जी। इसलिए मेरा ये मानना है कि समस्या कोई है ही नहीं। समस्याएं जो हैं वो क्रिएट हम करते हैं। हम जब ये सोच लेते हैं कि हमें अब हमारे जो सैनिक हैं वो कितनी जटिलताओं में जाकर के देश की रक्षा करते हैं, वहाँ कौन सी उनके पास फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी काम करते हैं। हम यहाँ बैठ के यदि कहीं AC में कमरे में बैठ करके और कोई बातचीत कर रहे हैं जी, तो खाली बात कर रहे हैं, उस पर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। इसलिए बड़ी लेबोरेटरीज की भी आवश्यकता पड़ती है जब हमारे पास ऐसे विद्यार्थी आ जाते हैं कि उनको शोध करने के लिए जरूरत हो। लेकिन शुरू में पहले ही हम ये मान के चलें कि हमें बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरी की, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कम में भी हम काम चला सकते हैं जी। मैं अपने जितने भी इस विश्वविद्यालय के, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, डीन्स हैं, कंट्रोलर हैं और साथी हैं, सबसे बैठ के मशवरा करूँगा। दूसरी जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके भी वाइस चांसलर्स के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे हम जी। जो बेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ विद्यार्थियों के लिए हम दे पाएंगे वो देंगे जी। सरकार, मैंने पहले भी बता दिया, सरकार कृत संकल्प है और मुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा है जी। मैं यहाँ केवल काम करने के लिए आया हूँ और वो काम होगा। आप थोड़े दिन के बाद दोबारा इंटरव्यू करना, 1-2 महीने के बाद, तब आपको पता चलेगा। बोलने में कुछ नहीं रखा है, बातों में बहुत बड़ी बड़ी में मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। और यदि आप संकल्प के साथ काम करना चाहते हैं तो बहुत थोड़े में भी बहुत ज़्यादा कुछ करके दिखाया जा सकता है। और यहाँ यूनिवर्सिटी में मैंने बताया बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं जी, कोई कमी नहीं है। स्टाफ भी है यहाँ पे, स्टाफ को मोटिवेट करने की ज़रूरत है जी। और जो लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ पे विजिट करें जी। मैं खुद विजिट करूँगा जी। अगर कोई यहाँ कमी पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा जी। मैं बिल्कुल भी नाकाम करने वाले को बिल्कुल नहीं बख्शूंगा और ना अपने साथ बिठाऊंगा जी। वो यूनिवर्सिटी से अपना किनारा कर लें आज ही जी। जिन्होंने काम नहीं करना है उनका विश्वविद्यालय में कोई भी किसी तरह का स्थान नहीं है जी। वो आज ही अपने मन बना करके या तो विश्वविद्यालय छोड़ दें या वो कहीं और चले जाएं किसी विश्वविद्यालय में। इस विश्वविद्यालय में वही कर्मचारी अधिकारी काम करेंगे जिनको काम करने की आदत है और काम करना पड़ेगा जी। मेरे साथ वही अधिकारी या कर्मचारी, शिक्षक, गैर शिक्षक साथी चल सकते हैं जो काम करने वाले हैं। जिनको काम नहीं करना है वो अपना यहाँ से कहीं और किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं या सर्विस ना करें यहाँ, क्योंकि यहाँ पे काम करना है। शिक्षा का मंदिर है, शिक्षण कार्य, गैर शिक्षक भी उतने ही काम करते हैं जितने शिक्षक काम करते हैं जी, जी। तो सभी को सम्मान के साथ सह सम्मान जिम्मेदारियां लगाएंगे। यदि कोई कमी होगी उसको दूर करेंगे। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, मैं यही आश्वस्त कर सकता हूँ। सरकार की तरफ से कोई चीज़ होगी मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम दूर करवा सकते हैं जी। लेकिन सरकार की तरफ से हमें, मुझे लगता है, कोई कमी नहीं है जी। प्रोफेसर साहब, अंतिम निवेदन है, क्योंकि आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी ऊर्जा का पता लग रहा है कि आपके समझ में आता है कि कोई समस्या नहीं है, उसका समाधान भी आपके पास है। मेरा निवेदन सर, जो एक दिनकर जी के शब्द हैं, यदि हम चरित्र निर्माण कर लें तो हम भारत को एक उन्नत राष्ट्र
विश्व गुरु बना सकते हैं। क्या चरित्र निर्माण पर भी माननीय कुलपति महोदय जी का ध्यान रहेगा? दूसरा, जो लाइब्रेरी और खेल के मैदान, इनका फुल यूटिलाइजेशन 24/7 हमारे बच्चे या तो लाइब्रेरी में दिखे या खेल के मैदान में दिखे, कुछ ऐसा विजन आपका डॉक्टर साहब? मैं DAV PG कॉलेज में प्राचार्य हूँ, प्रिंसिपल हूँ। वहाँ 32,000 किताबें थी लाइब्रेरी में, आप पता कर सकते हैं जी। मैंने हर एक विद्यार्थी के लिए ये कंपलसरी कर दिया था कि यदि कोई 4 बुक्स नहीं ले रहा है उसको फाइन देना पड़ेगा, और यदि कोई 4 किताबें ले रहा है तो उसको फुल इंसेंटिव दिया जाएगा, फीस भी माफ़ की जाएगी। 4 किताबें मिनिमम हर एक विद्यार्थी के लिए कंपलसरी कर दी। तो जो 1974-75 तक की बुक्स थी वो भी लाइब्रेरी से निकल गई जी। आप जो बात कर रहे हैं लाइब्रेरी की या खेल के मैदान की जी, अगर मैं खुद वहाँ जाके देखूँगा और जो हमारे टीचर्स हैं वो वहाँ अवेलेबल होंगे तो क्यों नहीं होगा काम होगा 100%। और आपने दूसरा सवाल कौन सा किया था? दूसरा यही था कि भी चरित्र निर्माण, दिनकर जी ने जो शब्द कहा था। जी, बताओ। हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग चरित्र है। शिक्षक का जो चरित्र है जी, वो चरित्र है वो काम करे ईमानदारी से जी, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा ये है कि विद्यार्थियों के मॉडल के रूप में वो काम करता है। इसलिए वो जैसा है वैसा ही विद्यार्थी बनना चाहते हैं। वो टाइम पे आए, यदि वो पंक्चुअल है। जी, मेरे टीचर होते थे दीनानाथ बत्रा जी, प्रिंसिपल होते थे गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरुक्षेत्र में जी। वो एक कथा सुनाया करते थे। उन्होंने टाइम को मतलब लेट होना, यदि 9:01 पे है तो लेट है, तो अपनी डिक्शनरी से लेट होना सदा के लिए गायब कर दो। तो आप मुझे देखेंगे मैं कभी लेट नहीं हूँ। मैं वहाँ कॉलेज में भी 9 बजे से पहले पहुँचता हूँ, 8:30 बजे, 9 बजे टाइम होता है जी। तो अगर टीचर अपनी क्लास में या अपने नॉन टीचिंग स्टाफ भी अपने काम पे आके टाइम से और वो काम करेगा और ईमानदारी से काम करेगा, उसका ये चरित्र है जी। ये उसके चरित्र की सबसे पहली पहचान है कि वो अनुशासित है, समय पे आ रहा है, समय पे जा रहा है, फिर वो खड़ा होकर वहाँ काम कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा चरित्रवान है। ये मैसेज सबसे पहले बच्चों को हमें देना है कि हम टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, फालतू की बातचीत नहीं करते, आगे अपना काम करते हैं। ये सबसे बड़ा तो यही फॉलो करते हैं विद्यार्थी कि कोई टीचर, वो अलग अलग जिम्मेवारी है, कोई खिलाड़ी है, कोई टीचर शिक्षक है, कोई फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, यदि वो ग्राउंड में खड़ा है टाइम पे उसकी वो जिम्मेवारी है। कोई क्लास में खड़ा है टीचर, कोई नॉन टीचिंग स्टाफ का अपने दफ्तर में बैठा है, दफ्तर में बैठा और दफ्तर में बैठ के काम कर रहा है, वो इधर अपनी सीट छोड़ के इधर बैठा है, उधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, या टीचर भी क्लास छोड़ के इधर उधर जा रहा है, ये चीज़ नहीं है, ये चरित्र में नहीं है। उसकी चरित्रहीनता ये है। अब हम ये नहीं कहेंगे कोई रिश्वत खा रहा है ये चरित्रहीन है। यहाँ चरित्र जो निर्माण की बात है या चरित्रवान की बात है टीचर के लिए, वो है वो टाइम पे आए, टाइम पे जाए और अपना काम करे जी, शिक्षा का जी, ये उसका चरित्र है जी। प्रोफेसर साहब, अंतिम निवेदन, जो कोर्सेज चल रहे हैं, रनिंग है, उसको किस प्रकार से हम सुनिश्चित करें कि वो कोर्सेज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से बंद ना हो? दूसरा, विश्वविद्यालय में रेगुलर नियुक्ति किस प्रकार से प्रोफेसर की हो पाएगी, जो उसी से हमारी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी? पहली बात आपने कही कि कोर्सेज बंद ना हो जी, कोई कोर्स बंद नहीं होगा जी। आप ये देख लेना, आप जो कोर्स बच्चों के लिए हैं और विद्यार्थियों के विकास के लिए हमने शुरू किए हैं यूनिवर्सिटी ने जी, वो कोर्स बंद नहीं होंगे। वो कोर्स, ऐसा कोर्स कोई होगा जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई एडमिशन नहीं है, वो अलग बात है, नहीं तो जो बच्चों के विकास के लिए अच्छे कोर्सेज हैं, बल्कि और हम लाके शुरू करेंगे नए कोर्सेज। जो कोर्सेज हैं उनको गति देंगे अच्छे से, उनके लिए प्रबंध करेंगे जी। और रही बात भर्तियों की या और स्थायी नियुक्तियों की जी, सरकार के नियम हैं, सरकार ने बिल्कुल ये बैन भी खोल रखा है, जो कॉलेजेस में तो खोल दिया है जी। यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है सरकार कभी भी मना नहीं करती जी। सरकार से निवेदन करेंगे जो उचित होगा, जितनी भी जो कोई ऐसे कार्य होंगे, कोई लंबित कार्य हैं या पेंडिंग इश्यूज हैं, उनको दूर करवाएंगे मुख्यमंत्री जी से, सरकार से मिलके, और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी जी। प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। कुछ चर्चाएं हैं पत्रकारों में, जनता जनार्दन में, वो कहती है कि हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय आए हैं उनको स्थायी नियुक्ति दी जाए या एडिशनल चार्ज के रूप में ना दिया जाए। जब इस प्रकार के उप कुलपति महोदय अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ और डिसिप्लिन की जिस प्रकार से उन्होंने बात की, तो निश्चित तौर पर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय का भविष्य सुनहरा नजर आता है और छात्र, अध्यापकगण सब अलर्ट हो जाएं, क्योंकि माननीय उप कुलपति महोदय समय पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। वो खुद समय का आदर करते हैं और समय का आदर आपको भी करना पड़ेगा। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास मुद्दे पे किसी खास शख्स के साथ आप सबको मौजूद रहेंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।